हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हम लोग जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन लगभग आधी % की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 348 ₹45 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की फेस वैल्यू की तो ₹10 की फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें यानी कि डेप्ट की बात करें, ऑलमोस्ट 394 करोड़ की कर्ज यानी कि मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं 395 करोड़ की कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर वॉल्यूम की हम लोग बात करें, कल के दिन काफ़ी अच्छी शानदार वॉल्यूम्स के अंदर नोटिस की गई थी। तकरीबन 4 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 49% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। देखा जाए माल लगातार इसके अंदर उठाया जा रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें रिटर्न्स को लेकर तो पिछले कुछ महीनों से लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन में ट्रेड करती हुई दिख रही है। इसलिए आप थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना। जिस तरह बाजार के अंदर भी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, बाजार जहाँ गिरावट की तरफ मूव कर रहा है, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो थोड़ा सा मोमेंटम बनने दीजिए स्टॉक्स के अंदर, तभी खरीदारी करिएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस स्टॉक्स के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस की अगर बात कर ले, परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, यहाँ पे गुड निकलता हुआ रहा है। अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट से बात करिएगा। यहाँ पे मैं फोरकास्ट और रेटिंग्स की चर्चा कर लूँ तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 50% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बड़े पीरियड्स की होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये है जून 2025 की। म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 1.31% की होल्डिंग है। अगर इस होल्डिंग को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें पिछले क्वार्टर से तो देखिएगा 1.29% की होल्डिंग थी। तो स्लाइटली 0.2% की इंक्रीजमेंट यहाँ पर की गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 26.32% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास थी। अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी भी देखिएगा 26.6% के आसपास के रिटेलर्स के पास होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो खासा ज़्यादा इंटरेस्ट है रिटेलर्स का इस कंपनी के अंदर। बड़े प्लेयर्स की हम लोग बात करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर डीआईज हो, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर होल्डिंग है डीआईज के पास। डीआईज के पास सिर्फ और सिर्फ 0.8% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। वहीं पर एफआईज की बात करें, एफआईज के पास तकरीबन 4.45% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। देखिए हम लोग चार्ट पे आ गया। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले आप लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका जुलाई 2024 यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की। यहाँ पर इसने लेवल्स को टच करने की कोशिश की तकरीबन 750 रुपये की। उसके बाद देखा जाए एक तरफा इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। यहाँ पर देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यही कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं इसकी वैल्यू तकरीबन 320 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। तो डाउन साइड में पहला सपोर्ट लेवल्स में भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो ये हो सकता है जिसकी वैल्यू तकरीबन 280 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें 348 रुपये है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के बारे में 50 DMA के बारे में यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, वो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 374 रुपये। तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं 374 रुपये बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। अगर ये यहाँ से इसके ऊपर निकालता है तो मे भी कहीं ना कहीं हम प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग के लिए, अदरवाइज आप सिंपली से इग्नोर करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 392 रुपीज़ का लेवल है। इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के काम करना है। पहला रिजेक्शन लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 374 का ही होना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल्स हमारा 392 के आसपास का होना चाहिए। आपको जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना, क्योंकि इसके पीछे कैपिटल जो भी लगने वाला सारा कैपिटल और रिस्क आप ले रहे हैं। इसलिए किसी भी बहकावे में नहीं आना है, आपको अपने सेल्फ डिसीजन लेना है, तभी आपको किसी भी तरीके की प्लानिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप अगर यहाँ पे प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 517 यहाँ पे निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 431 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो आप देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें इस कंपनी के क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर तो क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो आप अपने नजर जमा के रखिएगा। जैसे ही क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बैलेंस शीट को आप जरूर चेकआउट करने की कोशिश करिएगा, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।